नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में, खास करके पिछले 10-15 सालों में हमने ये देखा है कि डीआरडीओ का राइज बहुत तेजी से हुआ है। डीआरडीओ अब लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करता है, लगातार नए नए हथियार बना रहा है और पिछले 6 से लेकर 8 महीनों में तो इतनी सारी मिसाइलें बनाकर रख दी कि अगर आप चीन पाक की सारी मिसाइलें मिला भी देंगे तब भी उससे ज़्यादा ये आंकड़ा बैठेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता के साथ आप लोगों की नज़रों में भी आ जाते हैं, फिर आपको झूठे तरीकों से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अगर छोटा मोटा कुछ होता भी है तो उसे एक बड़ा इवेंट बनाया जाता है कि ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। डीआरडीओ के साथ भी हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में डीआरडीओ को लगातार डिफेम करने की कोशिश की जाती है, लगातार उसकी असफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और कई बार तो झूठी असफलताएं बना भी दी जाती है। ऐसा ही कुछ आज होने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आज मेरे पास बहुत सारे लोगों ने खबर भेजी थी। खबर ये थी कि भारत का एक ड्रोन है जिसका नाम है रुस्तम-1, वो सीआरपीएफ उसका ट्रायल कर रही थी और वो अचानक से क्रैश हो गया और इसको लेकर डीआरडीओ को एक बार फिर से डिफेम किया जाने लगा कि डीआरडीओ तो बेकार और बोगस हथियार बनाता है। लेकिन इसकी सच्चाई है क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि सीआरपीएफ वाकई में ही रुस्तम-1 की टेस्टिंग कर रहा था और ये टेस्टिंग जगदलपुर में हो रही थी और बताया जा रहा है कि जो रुस्तम-1 का जिसका ट्रायल चल रहा था वो एक अपग्रेडेड रुस्तम-1 था, उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी भी लगाई गई थी और इसी को लेकर इसका ट्रायल चल रहा था। और ये बात भी सही है कि ये क्रैश कर गया और इसको लेकर कुछ फुटेज भी आई हैं जिन्हें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये रियल फुटेज हैं, जगदलपुर से ही आई हैं जहाँ पर ये क्रैश कर गया था और फिलहाल इसको लेकर जांच चल रही है। जांच इस चीज़ की भी हो रही है कि क्या ह्यूमन एरर के कारण ये क्रैश हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जो अपने पायलट्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दे रहा हो सीआरपीएफ कि वो इसे उड़ाना सीखे और उसी दौरान इस प्रोसेस में किसी पायलट से कुछ गलती हो गई हो और जिस वजह से ये क्रैश कर गया हो, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा रहा है हमारे रुस्तम-1 का। लेकिन क्या अब हमें डीआरडीओ को डिफेम करना शुरू कर देना चाहिए, डीआरडीओ को गाली दे देनी चाहिए या कहना चाहिए कि सारी गलती डीआरडीओ की थी? तो मैं कहूंगा नहीं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि फेल होता कौन है? फेल वो होता है जो कोशिश करता है। पाकिस्तान कभी फेल हो ही नहीं सकता, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ऐसे हथियार बनाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। तो फेल तो वही होगा ना जो एक तरीके से कोशिश करेगा किसी चीज़ को बनाने की। और दुनिया की मुझे आप कोई भी एक कंपनी बता दीजिए, डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल, चाहे मोबाइल कंपनी हो, चाहे घड़ी बनाने कंपनी हो, कार बनाने कंपनी हो, जो शुरुआत में फेल ना हुई हो। उदाहरण के तौर पर आप अमेरिका को ले लीजिए, एक सैन्य सुपर पावर है, उसके आसपास भी कोई नहीं फटकता, लेकिन उसकी कंपनियां हैं लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, इनके हथियार हैं जैसे कि F-35, F-22 रैप्टर। इन ये कोई परफेक्ट हथियार थोड़े ही ना है, लगातार कमी आती रहती है, अमेरिका इन्हें दूर करता रहता है, ऐसी हमारी बात है। तो ऐसे में हम लोगों, खास करके भारतीयों को ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जो पाकिस्तानी कह रहे हैं उन्हें इग्नोर करें, उनके साथ मिलकर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसा ही होगा जैसे भैंस के सामने बीन बजाना। हालांकि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।